हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का एक टॉपिक बैलेंस डाइट। क्या पढ़ने वाले हैं? बैलेंस डाइट। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ विटामिन ए बी सी डी और फैट, टेस्ट फॉर फैट, विटामिन मिनरल, हमने ये सब प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब देखो अब हमारे पास हम एक पूरी मील लेते हैं जिसके अंदर चपाती होती है, वेजिटेबल होती है, ग्रेन होते हैं और कर्डी वगैरह होती है, सैलड होती है, ठीक है। मतलब हमारे मील में कम से कम 5 to 6 वो होती हैं, वो डिशेस होती हैं, ठीक है। जिसमें से एक होती है चपाती और एक होती है वेजिटेबल, एक होती है हमारी ग्रेन, कोई सा भी ग्रेन आ जाता है या फिर मीट आ जाता है इसमें, है ना। और एक होता है हमारा कर्ड वगैरह, जो भी कर्ड, बटर मिल्क, कुछ भी ले लो, है ना। और एक में आ जाता है हमारे क्या, सैलेड। तो ये हमारी एक होल मील होती है, ठीक है। तो इस अब देखो यहाँ पे, अब हमारी जो मील है इसके अंदर सब कुछ होता है। ग्रेन होता है, ग्रेन से प्रोटीन मिलता है, मिनरल, सब कुछ मिलता है। ग्रेन से भी एक हमें सब कुछ देता है। वेजिटेबल भी हमें प्रोटीन देती है और बहुत सारी चीज़ें देती है। चपाती भी बहुत सारी चीज़ें देता है हमको, जैसे मिनरल कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। और अदर थिंग, कर्ड, मिल्क वगैरह भी हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, कंपोनेंट्स। और सैलेड भी एक वेजिटेबल्स के तरीके से ही आ जाती है, जैसे उसके अंदर हम लोग कुकुम्बर रख लेते हैं, टमाटोज, अनियंस सब रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक होल फुल मील होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम यही पढ़ने वाला है कि एक हमारी जो डाइट है हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलो रीड करते हैं 2.3 बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो फूड नॉर्मली हम लोग दिन में खाते हैं, अपने डेली रूटीन में खाते हैं, वो क्या कहलाता है? डाइट। एक डाइट होती है वो, कि हम पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक क्या खा रहे हैं। अब जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कोई जिम वगैरह जाते हैं, तो उसमें हम डाइट मिलती है ना, कि सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना, तो डाइट वही होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वान्टिटी। अब ये क्या बोल रहा है? एक राइट ग्रोथ के लिए, एक ग्रोथ मेंटेनेंस ऑफ अवर गुड हेल्थ के लिए हमारी बॉडी को क्या, किसकी ज़रूरत है? गुड न्यूट्रिएंट्स की, है ना। अच्छे न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है। हमें सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और वो भी एक अच्छी क्वांटिटी में। अब देखो, हमने ये मील देखी अपनी, इस मील में हमें सब कुछ मिल रहा है, ग्रेन, प्रोटीन, मिनरल, सब मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारी एक मील है, और हम ये मील दिन में खाते हैं। बहुत सारी लंच, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, ये सब में हम ये मील खाते हैं, ठीक है। नो टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू मच लिटिल ऑफ द अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। अब ये बोल रहा है कि जो डाइट होती है, हमारी डाइट में क्या होना चाहिए? गुड अमाउंट ऑफ वाटर, और क्या होना चाहिए? और रफेज, ठीक है। हमारी बॉडी को, तो ये क्या बोल रहा है? द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट जो सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करती हो और उस डाइट के अंदर गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज हो, वो डाइट क्या कहलाती है? एक बैलेंस डाइट। अब देखो, यहाँ पे एक हमारी मील है। अब इस मील में हम लोग वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा, वेजिटेबल या तो थोड़ी सी करी टाइप की बनाती है हमारी मम्मा, और या तो थोड़ी सी ड्राई बनाती है। अब जिसके अंदर करी होती है,
वो क्या होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी भी होती है जिसके अंदर जो वाटर कंटेन करते हैं। अब आपने इसमें हमें बताया भी था कि जैसे टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, अगर हम उसे कट करेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलता है, एक लिक्विड वाटर सा निकलता है ना। तो वो एक हमारी वेट वेजिटेबल्स होती हैं। तो ऐसे ही उसमें हमें वेजिटेबल्स हमें क्या प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है। तो इस मील के अंदर वाटर तो हो गया। ग्रेन एंड मीट भी हमें ग्रेन प्रोटीन देते हैं, है ना। सैलेड भी हमें प्रोटीन मिनरल, मतलब एक ऐसी डाइट, ये क्या कहना चाह रहा है बैलेंस डाइट की, एक ऐसी डाइट दिन से लेकर शाम तक चलनी चाहिए जो कंटेन क्या करती है, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंटेन करती हैं, गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर कंटेन करती है, वो क्या कहलाती हैं, बैलेंस डाइट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आगे। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपने कभी सोचा है कि जो ऑल टाइप्स ऑफ, जो पीपल, मतलब जितने भी सारी एजेस के पीपल्स को क्या यही सेम डाइट चाहिए होती है? जैसे लाइक छोटा बच्चा होता है, फिर अडल्ट, ऐसे टीनेजर, सब मतलब जितने भी स्मॉलर से लेके बिगर तक जितने भी पीपल्स होते हैं उन सबको क्या सेम ही डाइट चाहिए होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet should depend on the amount of physical work that we do? अभी क्या बोल रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि what we need for a balanced diet would depend, कि जो भी हमें बैलेंस डाइट में चाहिए होता है वो डिपेंड होता है किसमें, ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। मतलब हमें हमारे फिजिकल वर्क जो होता है ना, जो फिजिकल वर्क करते हैं पूरे दिन में, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट में प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, चेक वॉट एवर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो ये क्या बोल रहा है कि हमें मतलब एक चार्ट बनाकर वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, मतलब हमें एक चार्ट बनाना है जिसके अंदर हमको क्या रखना है, पीरियड ऑफ वीक में हमने क्या क्या खाया। ठीक है, इसलिए प्रिपेयर अ चार्ट बनाकर, किसका चार्ट बनाना है हमको, जो हमने चीज़ें पीरियड ऑफ वीक में खाई है। ठीक है, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन, कि और हमें क्या चेक करना है कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स है जो हमने पढ़े हैं वो मेंशन है उसमें या फिर नहीं, आर प्रेजेंट इन वन, मतलब एक फूड आइटम में या फिर दूसरे फूड आइटम में वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, मतलब अब मैं दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट में मतलब फूड आइटम्स का, कि हमने वीक में क्या क्या फूड आइटम्स खाए, और हमको उस फूड आइटम्स में ये चेक करना है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, क्या वो उस फूड के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं। चाहे वो भली पूरी हमारी ये मील है, इसके अंदर चाहे एक या फिर वेजिटेबल में हो या ग्रीन या मीट में हो, तो किसी चीज़ में भी, किसी एक डिश में वो अगर वो न्यूट्रिएंट है तो आपको वो चेक करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian food such as idli, a combination of flours, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other food provide many nutrients। तो ये क्या बोल रहा है कि तो ये जो हमारे सारे हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, फूड आइटम्स दे रखे हैं, ये हमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये तो हमें पता ही है, ये हमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को देते हैं, बहुत ज़्यादा। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials। तो अब ये क्या बोल रहा है कि हम लोग जो बैलेंस डाइट होती है वो विदाउट एक्सपेंसिव फूड आइटम्स के बिना खा सकते हैं। जो हमारी बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्सपेंसिव फूड आइटम्स खाने, नहीं। हमारे बैलेंस डाइट में लो कॉस्ट के भी फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं जिससे कि हमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अब यही फूड खाना हमारे लिए इनफ नहीं है, मतलब सही तरीके का खाना ही हमारे लिए इनफ नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारी बॉडी के लिए यही ज़रूरी नहीं है कि हम एक राइट काइंड का, सही तरीके का खाना खाएं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि वो खाना और सभी अच्छे से कुक्ड होना चाहिए और
ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी उस फूड में से लॉस्ट ना हो, मतलब उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ना हो। तो हमें यही देख के खाना चाहिए कि वो अच्छे से कुक्ड है या फिर नहीं है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको पता है कि आप इस बात को लेके जागरूक हो कि जितने भी कुछ फूड आइटम्स होते हैं हमारे, जब हम उन्हें कुक करते हैं और उनकी प्रिपरेशन करने में उनके आधे तो हमारे उनमें से न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट उसमें से आधे ख़त्म ही हो जाते हैं जब हम उनको कुक करते हैं, या तो हम उनको उनकी प्रिपेयर करते हैं उनको बनाने के लिए, ठीक है। मतलब आधे फूड आइटम्स उनमें से वो न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जब हम वेजिटेबल और फ्रूट को धोएंगे काटने के बाद, कटिंग के बाद, या फिर पीलिंग के बाद, छीलने के बाद अगर हम उन्हें धोएंगे तो उनमें से हमारा बहुत सारा विटामिन का लॉस होता है। विटामिन हमारे उसमें से मतलब निकल जाते हैं उसको छीलने के बाद या फिर कटिंग करने के बाद उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। तो बहुत सारे वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो स्किन होती है उनके अंदर बहुत सारा क्या होता है, वो बहुत सारा कंटेन करते हैं क्या, या तो विटामिन या तो मिनरल और विटामिन बहुत सारा होता है उनके पील के अंदर। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल जैसे एप्पल होता है, एप्पल का जो पील होता है वो हमें विटामिन ई देता है, तो एप्पल का पील हम लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, हाँ कुछ लोग खाते भी हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, सेम वैसे ही जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से विटामिन कम हो जाते हैं, हमें लॉस होता है विटामिन का, वैसे ही जब हम बार बार हम राइस और पल्सेस को वॉश करेंगे। अब देखो अगर हम अपने घर में हमारे फार्म में अगर राइस की, देखो हम जो कुछ भी करें, लेकिन अब जैसे बाहर से हम लोग राइस लाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड थिंग्स होती है, जैसे कि थोड़े कंकर हो जाते हैं, थोड़े रेत हो जाता है, कुछ भी होता है, तो वो क्या होता है, डस्ट होता है। तो अगर हम उसे खाएंगे, अगर हम उसे बिना वॉश करे हम उसे खा लेंगे तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। तो इसलिए हमको उसे, ये हमारा ही एक मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है राइस और पल्सेस को वॉश करना, क्योंकि अगर हम उसे वॉश नहीं करेंगे तो हमारा जितने भी वो पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएगा, तो हमें फ़ायदा तो होगा और लॉस भी बहुत ज़्यादा ही होगा। तो इसके लिए हमको राइस और पल्सेस को वॉश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सेम ही क्या बोल रहा है कि जब हम राइस और पल्सेस को वॉश करते हैं तो हमारे जो मतलब वो होती है हमारी जो उसमें से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो विटामिन और मिनरल का जो प्रेजेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वो वाटर के साथ जैसे हम उसे धोते हैं तो वो वाटर के साथ ही चले जाता है उसमें से, ठीक है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। अभी क्या बोल रहा है कि हमें पता है कि जो कुकिंग जब खाना पकाते हैं वो हमारे फूड का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, इम्प्रूव करता है और उसे ईजी बना देता है हमको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। उसी समय जब हम कुकिंग करते हैं उस समय हमारा जो मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन वेजिटेबल्स में से, तो वो उनका हमें लॉस हो जाता है। कुक करते समय वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। Many useful proteins and considerable amount of mineral are lost and excess water is used during cooking and is then thrown away। तो ये क्या बोल रहा है कि और वो कब, मतलब जैसे हम कुछ वेजिटेबल बना रहे हैं, वेजिटेबल हम क्या कौन सी वाली बनाते हैं, करी वाली, पानी वाली कुछ बनाते हैं हम लोग सब्जियाँ। तो उसमें जब हम अपनी वेजिटेबल कुक करते हैं तो कुक करते समय जो जितने भी विटामिन होते हैं वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और जब हम उस वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो हम थोड़ा वाटर स्ट्रेन करते हैं, ठीक है। करते समय हमारा जितने भी मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हमारे थ्रो आउट हो जाते हैं वाटर के साथ, क्योंकि जब हम कुक करते हैं तो उस वक्त हमारे जो वेजिटेबल्स की जो हमारे विटामिन्स होती है वो हमारे वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होते हैं जब हम उसे स्ट्रेन करते हैं तो वो वाटर के साथ ही बह जाते हैं, ठीक है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है जब हम उसे कुक करते हैं तो वो
ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब विटामिन सी बहुत इजी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट के, जब उसके ऊपर विटामिन सी के ऊपर हीट लगेगी तो वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? भूजो thought that fat should be the best food to eat. अभी क्या बोल रहा है, भूजो सोचता है कि जो फैट है, फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है हर समय खाने में। मतलब फूड जो हम फैट फूड खाते हैं, जितने भी फूड के अंदर फैट इंक्लूड होता है, हम जो भी फूड खाते हैं जिसके अंदर फैट इंक्लूड होता है वो बहुत अच्छा होता है, हम हर समय फैट खा सकते हैं। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। एक कटोरी फैट हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा हर समय। अगर हम एक एक कटोरी बाउल ऑफ फैट खाएंगे तो हमें वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा हमारी बॉडी में। देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो भूजो क्या सोचता है कि अगर हम एक कटोरी फैट खाएंगे, एक कटोरी फैट खाएंगे तो वो हमें बहुत एनर्जी देगा। देन मतलब किससे कंपैरिजन करा है उसका, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। जिस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है उससे कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमको फैट एनर्जी देगा अगर हम एक कटोरी फैट खाएंगे। कौन सोचता है, ये भूजो। इजंट इट, क्या ऐसा होता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो ये क्या बोल रहा है कि भूजो ने कुछ नहीं खाया बट उसने कैसे फूड खाए जो कि किस में रिच होते हैं, फैट में। जिन फूड के अंदर फैट होता है उसने सिर्फ वही फूड्स खाए हैं कि उसने सोचा कि उससे सिर्फ उसको एनर्जी मिलेगी और कुछ नहीं मिलने का। एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे वो फैट वाले फूड। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, स्वीट्स। मतलब उसने ये सारी चीज़ें खा ली, लाइक फ्राइड फूड खा लिया उसने, समोसा खा लिया, पूरी खा ली, मलाई, रबड़ी सब वगैरह खा ली, सबके अंदर फैट होता है, ठीक है। डू यू थिंक ही वॉज राइट, कि आपको लगता है कि वो राइट है। नो ऑफ कोर्स नॉट, ज़रूर वो राइट नहीं है, वो गलत है पूरा अच्छे तरीके से। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो ये क्या बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है अगर हम लोग फ़ैट खाएंगे, ज़्यादा फैट अमाउंट ऑफ फैट हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड हम लोग खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। क्यों, अब देखो एक बीमारी होती है, एक डिज़ीज़ होती है जिसका नाम होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसे हम अगर ज़्यादा फैट खाएंगे तो वो हमें बीमारी लग जाती है, मतलब वो बीमारी हो जाती है। ओबेसिटी डिजीज़ है एक, तो वो अगर हम ज़्यादा फैट ऑयली चीज़ें खाएंगे तो उससे हमें ओबेसिटी हो जाती है, जिससे हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा फूलने लग जाती है अगर हम ज़्यादा फैट खाते हैं तो, ठीक है। तो मतलब ये क्या बोल रहा है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल, बहुत हार्मफुल होता है ज़्यादा फैट खाना फॉर अस टू ईट सो मच एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ज़्यादा मैंने जो समझाया, ज़्यादा फैट खाने से हमें क्या हो सकती है, एक डिजीज़ है ओबेसिटी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर यही है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, और बैलेंस डाइट वो होती है जो कि गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर कंटेन करते हैं, वो हमारी एक बैलेंस डाइट होती है। और ओबेसिटी के बारे में पढ़ा कि ओबेसिटी क्या होती है, मतलब वो हमारी बॉडी को फुलाती है, एक डिज़ीज़ है, ज़्यादा फैट खाने से हो जाती है वो, ठीक है। तो हमारा इस चैप्टर में यही है स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड इफ़ यू गेट एनी डाउट यू डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।